अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़। जैसे कि आपको मालूम है कि हम इनहेरिटेंस के चैप्टर से जो है डिफरेंट टॉपिक्स के वन बाय वन एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी जीन लिंकेज का। इसके डिफरेंट कंसेप्ट से जो डिफरेंट एमसीक्यूज लिए गए उनके एमसीक्यूज देखेंगे वन बाय वन। राइट ऑप्शन आपको बताएंगे, ऑप्शन इनकरेक्ट जो होगा वो भी देखेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 है जीन लिंकेज। व्हाट इज़ जीन लिंकेज? तो जीन लिंकेज की बेसिकली उसने डेफिनेशन पूछी है, द फिनोमिना ऑफ जीन्स ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम बीइंग इनहेरिटेड टुगेदर, the phenomena of genes on the same chromosome being inherited together, random assortment of genes during meiosis, separation of genes on the same chromosome during meiosis। तो जीन लिंकेज का मतलब है कि सेम क्रोमोसोम पर जो हमारे पास जीन्स पाए जाते हैं वो इनहेरिट भी जो है एक साथ ही होते हैं। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हमारे पास राइट होगा और ये कंट्रेरी था टू द मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2, व्हाट डिटर्मिन्स द नंबर ऑफ द लिंकेज ग्रुप इन एन ऑर्गेनिज्म। लिंकेज ग्रुप का जो नंबर होता है ग्रुप्स का वो कितने कौन सी चीज़ डिटरमिन करती है? नंबर ऑफ जीन्स इन एन ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ एलील्स इन द ऑर्गेनिज्म। तो एक होमोलोगस पेयर पर जो क्रोमोसोम के होता है पर जितने भी हमारे पास जो है जीन्स पाए जाते हैं वो एक दूसरे के साथ जो है लिंक कर जाते हैं और लिंकेज जीन बनते हैं, जीन लिंकेज बनती है। जो लिंक्ड जीन होते हैं वो अपना एक ग्रुप बनाते हैं और उसको जो है लिंकेज ग्रुप कहा जाता है। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप को जो है वो डिटरमिन करता है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 3 है, व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज इन्वॉल्व्स जीन लोकेटेड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। जीन जो हमारे पास लिंकेज होती है जो हमारे पास जो है सेक्स क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड जीन्स को इन्वॉल्व करती है वो कौन सी होती है? ऑटोसोमल लिंकेज। तो इसमें हमारे पास जो ऑटोसोमल जो हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं उन पर जो हमारे पास जो है जीन्स होते हैं वो हमारे पास जो है इंक्लूड होते हैं। और सेक्स लिंकेज बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हमारे पास राइट होगा। सेक्स लिंकेज ऐसे ही हमारे पास लिंकेज की टाइप है जिसमें हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम्स पर जो जीन्स लोकेट करते हैं वो हमारे पास जो है इन्वॉल्व होते हैं। इनकम्प्लीट लिंकेज में हमारे पास जो है जी ये होता है कि हमारे पास जो है कुछ हद तक अगर हमारे पास जो है रिकम्बिनेंट हमारे पास जो है जनरेशन हो ऑर्गेनिजम्स हो तो वो हमारे पास इनकम्प्लीट लिंकेज होगी। और अगर हमारे पास कम्प्लीटली पेरेंट टाइप जनरेशन आए तो वो हमारे पास जो है कम्प्लीट लिंकेज होगी। चार यहाँ पर जो है बीटा ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4, व्हाट रेशियो इज एक्सपेक्टेड इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस इफ देयर इज नो लिंकेज बिटवीन द जीन्स। अगर हमारे पास जो है लिंकेज नहीं होगी जीन्स के दरमियान तो हमारे पास जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो है वो हमारे पास जो है टेस्ट क्रॉस का क्या रिजल्ट आएगा? 9:3:3:1। तो ये हमारे पास जो है नॉर्मल जो हमारे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है उसका जो है वो हमारे पास रेशियो आती है 3:1। अगर हमारे पास कंप्लीट जो है वो हमारे पास जो है जी लिंकेज होगी तो उस सिलसिले में हमारे पास जो है 3:1 जो है वो हमारे पास आएगी। 1:1:1:1 जो है ये हमारे पास जो है यहाँ पर चार्ली ऑप्शन राइट होगा। अगर हमारे पास जो है चारों ही हमारे पास जो है सेम रेशियो में पाए जाएंगे तो हमारे पास जो है लिंकेज जो है वो जीन्स में जो है वो नहीं होगी। अगर चारों ही गमीट जो हैं वो हमारे पास जो है सेम रेशियो में पाए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5, इन अ डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस व्हाट इंडिकेट्स इनकम्प्लीट और पार्शियल लिंकेज बिटवीन द जीन्स। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में कौन सी चीज़ हमारे पास जो है इनकम्प्लीट और पार्शियल लिंकेज जो है उसको इंडिकेट करती है? Only parental types are produced. More recombinant types than parental types are produced. Parental types and recombinant types are produced in equal production. More parental types and fewer recombinant types are produced. तो हमारे पास अगर हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ पेरेंटल टाइप्स ही प्रोड्यूस होंगी तो वो हमारे पास जो है कंप्लीट जो है वो लिंकेज होगी। और अगर हमारे पास जो है इनकम्प्लीट या फिर पार्शियल लिंकेज है तो उसमें हमारे पास जो है मोर पेरेंटल टाइप्स होंगे और फ्यूअर रिकम्बिनेंट टाइप्स भी होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 है, व्हाट वुड बी द फिनोटिपिक रेशियो इन द F2 जनरेशन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस विद कंप्लीट लिंकेज। अगर कंप्लीट लिंकेज होगी तो F2 जनरेशन डाई हाइब्रिड क्रॉस की उसकी फिनोटिपिक रेशियो क्या होगी? तो कंप्लीट लिंकेज में हमारे पास जो है
ओनली पेरेंटल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है प्रोड्यूस होते हैं, तो वो हमारे पास 3:1 में जो है वो आ जाएंगे। 3 जो है वो हमारे पास होगी, जो हमारे पास डोमिनेंट जो जीन्स का जो है वो पेयर होगा, ऑर्गेनिज्म होगा, और 1 होगी उसकी जिसमें हमारे पास जो है रिसेसिव टाइप ऑफ जीन्स इंक्लूडिंग ऑर्गेनिज्म होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 7। What is the significant outcome of T.H. Morgan experiment on ड्रोसोफिला? ड्रोसोफिला पर जो T.H. मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया था उसका सिग्निफिकेंट आउटकम क्या आया था? डिस्कवरी ऑफ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सॉर्टमेंट। रॉन्ग है ये, उसने जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सॉर्टमेंट को जो है वो जुटला दिया था, डिनाई किया था। डिमॉन्स्ट्रेशन दैट जीन्स फॉर सर्टन ट्रेट्स आर लिंक्ड एंड डू नॉट सॉर्ट इंडिपेंडेंटली। कन्फर्मेशन ऑफ द मैंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इनवैलिडेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस। तो इसने जो है वो जीन्स डिमॉन्स्ट्रेट किए थे कि जीन्स जो है सर्टन जो हमारे पास ट्रेट्स के लिए लिंक्ड होते हैं और इंडिपेंडेंटली सॉर्ट नहीं करते। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो राइट होगा। डिफरेंट जो हमारे पास लिंक्ड जीन होंगे वो एक दूसरे के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 8। What conclusion did T.H. Morgan draw from his experiment on Drosophila regarding the genes for abdomen width and wing length? जो हमारे पास उसने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था एब्डोमेन विड्थ और विंग्स की लेंथ पर ड्रोसोफिला में, उसमें उसने क्या अपना रिजल्ट जो है कंक्लूड किया था? दे सॉर्ट इंडिपेंडेंटली, रॉन्ग है। दे आर लिंक्ड आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, दे आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, दे अंडरगो इंडिपेंडेंट रिकम्बिनेशन। तो हमारे पास जो है एब्डोमेन की विड्थ और जो हमारे पास विंग्स लेंथ थी वो हमेशा ही एक ही ऑर्गेनिज्म में एक साथ जो है अगली जनरेशन में जाती थी। जैसा कि हमारे पास जो है वाइड अगर एब्डोमेन होगा और लेंथ उनकी लंबी थी विंग्स की, तो वो हमारे पास जो है एक ही साथ नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में जो डोमिनेंट जनरेशन थी उसमें 3:1 से आए थे। तो इसका मतलब है कि वो लिंक्ड जीन्स थे और लोकेट करते थे सेम क्रोमोसोम पर, क्योंकि उनमें कोई भी जब उसने टेस्ट क्रॉस करवाया था तो कोई भी रिकम्बिनेंट जो हमारे पास जनरेशन थी या ऑर्गेनिज्म था वो हमारे पास सामने नहीं आया था। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 9। वाई इज़ द लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी इंपॉर्टेंट फॉर डिटेक्टिंग जीन लिंकेज? लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी क्यों इंपॉर्टेंट है जीन लिंकेज डिटेक्ट करने के लिए? इट इंक्रीजेज द लाइकलीहुड ऑफ ऑब्जर्विंग recombinant events, it reduces the chances of observing recombinant events, it ensure equal distribution of the all the gene combination, it simplifies the genetic analysis। तो इसका फ़ायदा ये था कि लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी होगी तो उसमें हमारे पास जो है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी होल्ड करेगा और इस तरह हम जो है ये इंक्रीज़ करेगा लाइकलीहुड ऑफ ऑब्जर्विंग रिकम्बिनेंट इवेंट्स। तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है हमारे पास जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 10। हाउ डज जीन लिंकेज अफेक्ट द एक्सपेक्टेड मेंडेलियन रेशो ऑफ द इंडिपेंडेंट सॉर्टमेंट? जीन लिंकेज ने मेंडल की जो रेशो थी इंडिपेंडेंट सॉर्टमेंट की उसको कैसे जो है वो अफेक्ट किया? इट इनहेंसेस द रेशो टू बी एग्जैक्टली 9:3:3:1। रॉन्ग है। इट मॉडिफाइज द रेशो टिपिकली रिड्यूस द नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट टाइप्स। इट मेंटेन्स द रेशो एट 9:3:3:1। रॉन्ग है ये भी। इट कम्प्लीटली एलिमिनेट्स पेरेंटल टाइप, तो ये भी रॉन्ग है। तो इसमें जो है वो रिकम्बिनेंट टाइप्स जो है वो एलिमिनेट हुई थी, उनको रिड्यूस किया गया था और इसने रेशो जो है वो मॉडिफाई की थी। तो इस तरह जो है 3:1 जो है वो हमारे पास जो है सामने आई थी। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 11, लास्ट MCQ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द डिटेक्शन ऑफ द जीन लिंकेज? जीन लिंकेज की डिटेक्शन के मतलब कौन सी चीज़ यहाँ पर जो है ट्रू है? जीन लिंकेज कैन बी डिटेक्टेड इन स्मॉल सैम्पल साइज, रॉन्ग है। प्रोबेबिलिटी का लॉ ही नहीं होल्ड करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास बीटा ऑप्शन। जीन लिंकेज कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय एक्सेस ऑफ द रिकम्बिनेंट टाइप ऑफस्प्रिंग। जीन लिंकेज इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ द पेरेंटल टाइप्स एंड फ्यूअर ऑफस्प्रिंग टाइप्स। जीन लिंकेज ऑलवेज रिजल्ट इन 1:1:1 और रेशो ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, तो रॉन्ग है। जब हमारे पास ये वाली रेशो होगी तो इसमें जीन लिंकेज 0 होगी और जीन लिंकेज जो है एक्सेस ऑफ रिकम्बिनेंट टाइप की मदद से रिकॉग्नाइज नहीं हो सकती, बल्कि इसमें हमारे पास एक्सेस ऑफ पेरेंटल टाइप्स और फ्यूअर रिकम्बिनेंट टाइप्स होंगे। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो तमाम तरह MCQs जो कंप्लीट होते हैं जीन लिंकेज के। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, सब बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।